जिस दिन मैंने ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन को लिखा था या फिर अपना ट्विटर पे लिखा था कि क्यों मुझे लगता है कि ईवीएम स्पेशली जो वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के बाद, वीवीपैट के आने के बाद क्यों ज्यादा मामला जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है और उसमें हमें चेक करने का भी तरीका कुछ है नहीं, इस तरीके से करके मैंने कमीशन को लिखा था और ट्विटर में भी लिखा था, कहीं मीडिया को भी बताया था। तो उसी दौरान जो है मुझे कन्वेंशन से कॉल आया था कि आपको जो है इसके बारे में बताना है आके और ईवीएम के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी देना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, सेमीकंडक्टर या वीएलएसआई इंजीनियरिंग, और उसके बाद आईएएस ऑफिसर के नाते 3-4 इलेक्शन करा चुका हूं, तो दोनों तरफ से थोड़ा उसके बारे में नॉलेज है। फिर वहां पहुंचने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? भारत एक होना चाहिए कि नहीं? हाँ। वन इंडिया। घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ। देखिए, ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं, आप जोर जोर से हाँ कहते हैं। जब आपसे पूछा गया कि काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं और आपने जोर से बोला हाँ, सरकार क्या लेके आए? नोटबंदी। जब आपसे पूछा भारत एक होना चाहिए कि नहीं और आपने जोर से बोला हां, सरकार ने क्या किया? 370 हटाया। जब आपसे पूछ रहे हैं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं और आप उतना ही जोर से चिल्ला रहे हां, तो सरकार ने क्या किया? एनआरसी। तो सरकार कुछ नहीं कह रहे, आप सरकार से करवा रहे हो, क्योंकि इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है कि आपको तुरंत लगता है इसमें एकदम चिल्ला के हां बोलना जरूरी है। उसके अलावा और कुछ हाँ या ना में ही जवाब, सारे जवाब देखेंगे आप, जितने भी कम्युनिकेशन है, जितने भी सवाल पूछेंगे आपको टीवी से दिखेगा, सारे सवाल हाँ या ना की ही होगी। ये होना चाहिए कि नहीं बताइए साथियों, तो आप बोलेंगे हाँ, और फिर वो करेंगे और आपको बताएंगे आपने तो हाँ कहा था। काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं जब आपसे पूछा, तो आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि काला धन होता क्या है? काला धन क्या होता है? किसी ने ये पूछा ही नहीं कि काला धन होता क्या है। अगर ये पूछा होता तो जवाब आते कि दो तरीके का होता है। एक जो है जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो हो सकता है टेररिज्म का हो सकता है ड्रग्स बेच के हो सकता है माफिया करके हो सकता है सरकारी ऑफिसर या फिर पॉलिटिशियंस घूस या करप्शन, ब्राइबरी वो करके कमा रहे हो। ये सारा जो है अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसे, उसको काला धन कहते हैं। और दूसरे तरीके का भी काला धन है, वो है अनडॉक्यूमेंटेड, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो जैसे आप एक ऑटो रिक्शा पकड़ के जाते हैं और आप उसको 100 रुपया देते हैं, आपको कोई पर्ची नहीं देता, वो जो ट्रांसैक्शन है वो डॉक्यूमेंटेड ट्रांसैक्शन नहीं है। आप कहीं क्लिनिक जाते हैं तो वहां पे कई सारे क्लिनिक में आपको जो है कोई पर्ची नहीं मिलता। आप दुकान जाते हैं कोई पर्ची नहीं मिलता। कई सारे लोगों को जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं वो पर्ची नहीं देता। बस में चलते हैं पर्ची नहीं देता, कहीं भी नहीं होता। इंडिया के 80 से 90% जो इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिना ये कागजात, बिना ये डॉक्यूमेंटेशन के चलते हैं, और उसमें कई सारे लोगों की आमदनी भी ठीक ठाक है। तो जब वो भी काला धन है, अब मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूं, काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? काला धन होता क्या है? अभी बता तो दिया काला धन क्या होता है। काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं? देखो, ये हम लोग जैसे समझते हैं एक मुद्दे को तो हमारे जवाब बदलने लग जाते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि कोई भी सवाल की जो है जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही देना जरूरी है। ऐसा नहीं है। कोई आपको हाँ या ना के सवाल पूछते हैं, उसका जवाब एक दूसरा सवाल हो सकता है। उसके अगर आप सवाल पूछते, अब मजबूरी में ना रहे कि आपको हाँ या ना में जवाब देना ही है, नहीं। अगर काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं आपसे पूछते और आप बोलते कि काला धन है क्या, पहले इसके बारे में बताओ, समझाइए। भारत एक होना चाहिए कि नहीं, तो आप पूछते कि भारत क्या अभी एक नहीं है क्या? आप एक होने का मतलब क्या समझते हो? क्या करना चाहते हो कि एक करने के लिए? भारत अभी एक नहीं है, या किस तरीके से करना चाहते हो? घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं, तो आपको पूछना चाहिए क्या घुसपैठिया है कौन? उसके जगह पे जब हां बोलते हैं तो हम सरकार को फ्री पास दे देते हैं कि जो भी करने के लिए। घुसपैठिया है कौन, और सरकार को कैसे मालूम होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं है? कोई भी चीज सरकार
इसी बात से तय करते हैं कि आपके पास उसका कागजात है कि नहीं। कई सारे लोग पेंशन लेते होंगे और आप जाते हैं, खुद पेंशन लेने जाते हो तो भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि आप जिंदा है। आप खुद जाने से सरकार नहीं मानते कि आप जिंदा है। वो कागज आप देंगे तब सरकार मानेंगे कि हां आप जिंदा है। अगर मान लीजिए पिछला कई 2 साल का आपने देना भूल गया और इस साल आप चले गए तो सरकार पहले बोलेंगे कि पिछला 2 साल के लेके आओ, तभी मानेंगे कि इस साल जिंदा है। किस बात पे तय करते हैं? कागज पे। तो घुसपैठी है या नहीं, ये भी अल्टीमेटली जो है कागज के ऊपर तय होगी कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है। जिसके पास कागज है वो नागरिक है, जिसके पास कागज नहीं है वो नागरिक नहीं है। तो अभी यही सवाल मैं दोबारा पूछता हूं, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? तो कम से कम हां तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी है जो पॉलिटिक्स में कई सारी यूज होती है। इसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है। हम यहां पे तो अवेयर लोग हैं, यहां पे एजुकेट, मतलब कई सारे इसके मुद्दे के बारे में जानकारी है, ऐसे बैठे हैं। पर अब जाएंगे गांव में अपने अपने जगह पे, उनको भी पूछेंगे इस तरीके से, जब सवाल आता है तो आपको क्या बोलना है, क्या जवाब देना है। एक नागरिक को कभी सरकार के सवालों पर जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। एक नागरिक को जो है एक ही जिम्मेदारी है, वो है सरकार से सवाल पूछने का और पूछते रहने का, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें ऐसे महसूस किया जाता है कि सरकार सवाल पूछते रहेंगे, हम उसको जवाब देते रहेंगे। अब ये कागज घुसपैठी या इलीगल इमिग्रेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और ये पूछूं कि ऐसे लोग जिनके पास कागज नहीं है, क्या उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं? सवाल वही था, पर जैसे उसका डेफिनेशन आ गया आपका जवाब बदल गया। कैसा कागज, और किन के पास कागज नहीं होता इस देश में? किन किन लोगों के पास कागज नहीं होता इस देश में? गरीब के पास नहीं होता। जो मैं 2 जगह पे डीएम रह चुका हूं, वहां पे मेजोरिटी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन थे। कई सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। जो महिलाएं हैं जो शादी करके दूर गांव में जाते हैं, उनके पास नहीं होता। जिनके घरों में बाढ़ आता है, जिनमें झुग्गियों में आग लग जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता। जिन लोग दूर सिटीज में जाके काम करते हैं, माइग्रेंट, यहां